हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं HEAP में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते क्या हैं? ये कंपाउंड्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। किस किस के मिलकर बने हैं? ये कार्बन के, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन को मिला के बनते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। एंड आर केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। क्या होते हैं केमिकली? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है कि इनमें मोर देन वन, ओके, मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप होता है। और हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप भी एक से ज़्यादा होता है। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है। और कीटोन बॉडीज भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है हमारा केमिकली? अगर इसकी नेचर की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और कीटोन्स है इसमें। और कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम देम, या फिर उनके कंपाउंड से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमारी रोटी में ये है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ऐसे ऐसे करके ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बने होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड की। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या होता है? एक डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर है। डाइटरी मतलब आप खाने में लेते हो, फाइबर मतलब एक थिन फिलामेंट है। ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ डाइट, और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट के लिए। फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। तो कहाँ कहाँ मिलता है हमको ये? वेजिटेबल, सब्जियों में मिलता है, फ्रूट्स फलों में मिलता है, और ग्रेन्स में मिलता है, गेहूं वगैरह में। ठीक है। इट इंक्रीजेज द बल्क ऑफ द स्टूल। जो हम स्टूल पास करते हैं, जो हम फीसिस पास करते हैं, तो उसका जो वेट होता है वो सेल्यूलोज की वजह से ही हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है। एंड रिड्यूसेस द टेंडेंसी फॉर कॉन्स्टिपेशन, और एक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इसको कम कर देती है। ठीक है। फिर क्या है? दीज फाइबर्स ऑल्सो पोजेस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक्टिविटी। अब इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक्टिविटी भी होती है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग क्या होता है? हमारी बॉडी में लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइबर्स उसको कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स इन स्टूल इज इंक्रीज्ड बाय हाई फाइबर डाइट। अगर हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सक्रीशन भी फीसीज में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर हम बात करें स्टार्च की, तो अभी भी हम रोल ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेकंड हमारे पास है स्टार्च। द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट अकर्स एज स्टार्च। तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो हमें कार्बोहाइड्रेट की मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? स्टार्च फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? स्टार्च फॉर्म में। प्लांट्स स्टोर द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ देयर फूड रिजर्व एज स्टार्च। तो अगर प्लांट्स की एक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है जो प्लांट्स है वो भी अपना फूड बनाते हैं, तो वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में ही वो स्टोर करते हैं। ठीक है। डाइटरी सोर्सेज की बात करें कि हमें खाने से कहाँ कहाँ से स्टार्च मिलता है, तो सीरियल्स में से मिलता है, पटेटो, आलू में से मिलता है, अनराइप फ्रूट। अनराइप फ्रूट होता है जो अभी पके नहीं है, उन फ्रूट्स में भी हमको स्टार्च मिलता है। ठीक है। फिर हमारे पास है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है? इट इज द कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल ओरिजिन। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है लेकिन एनिमल ओरिजिन से, मतलब एनिमल से मिलता है हमको। ठीक है। विच इज डिपॉजिटेड इन लिवर एंड मसल्स। और कहाँ डिपॉजिट होकर कहाँ चला जाता है? लिवर और मसल्स में चला जाता है। ग्लाइकोजन का मेन काम क्या होता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। ठीक है। तो क्या होता है? ये कहाँ स्टोर हो जाता है? लिवर और मसल्स में। द ग्लाइकोजन रिजर्व ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट 500 ग्राम। हम कितना स्टोर करके रख सकते हैं अपने अंदर ग्लाइकोजन? दैट इज 500 ग्राम्स। ठीक है जी। फिर कार्बोहाइड्रेट्स की बात खत्म। अब पढ़ेंगे हम फैट्स और लिपिड्स के बारे में। ठीक है। तो फैट्स और लिपिड्स वो कंपाउंड है ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स। क्या कंपाउंड है? हमारे ग्लिसरॉल है, ठीक है, प्लस फैटी एसिड, दोनों को मिला के क्या बन जाता है हमारा? फैट्स और लिपिड्स। ओके।
फैट्स आर सॉलिड अप टू 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री के टेम्परेचर तक क्या रहते हैं, जो फैट्स हैं वो सॉलिड रहते हैं। क्या रहते हैं, सॉलिड। अगर आप इसको 20 से ज़्यादा का टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ़ दे आर लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, अगर ये 20 डिग्री पर ही लिक्विड फॉर्म में है तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑयल्स। क्या बोलेंगे हम इनको, ऑयल, की तेल है ये, ठीक है। कहते हैं ना तेल में फैट है, तो वही होता है ये, ओके। फिर है सोर्सेज ऑफ फैट्स और लिपिड, हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। कोकोनट ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, फिश ऑयल, सेसमे ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं हमको फैट्स और लिपिड जहाँ से मिलता है, ठीक है। फिर है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब कि हमने उसे कैसे डिवाइड करा हुआ है, कैसे डिवाइड किया हुआ है, उसके भाग कैसे कर रखे हैं। तो फैट्स और लिपिड्स की बात करें तो हमारे पास मेन 4 तरह के आते हैं। सिंपल लिपिड्स आते हैं, कंपाउंड लिपिड्स आते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स आते हैं और अदर्स कैटेगरी की आती हैं, ठीक है। सिंपल लिपिड की बात करें तो सिंपल लिपिड में हमारे आते हैं ऑयल्स एंड फैट्स और वैक्सेस, जो भी वैक्सेस हैं वो आती हैं। कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसेक्राइड। ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे नेम, ठीक है। फिर डेराइव्ड लिपिड्स में आता है, डेराइव्ड हो गए जो हमने किसी से लिए हैं, वो हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। और अदर्स में हमारे पास विटामिन ए, विटामिन के और कैरोटिनॉइड्स, ये हमारे पास आते हैं क्या, अदर्स में, ओके। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। फिर हम बात करें फंक्शंस क्या होते हैं फैट्स और लिपिड्स के। तो फैट्स हमारे हाई एनर्जी फूड है, बहुत अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम फैटी फूड ले सकते हैं, ठीक है। एक्ट एज अ व्हीकल फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे विटामिन 2 कैटेगरीज के होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल में हमारे पास आता है ए, डी, ई, के, ठीक है। तो उनके लिए एक व्हीकल की तरह काम करते हैं, ठीक है। उनको सप्लाई करते हैं जगह जगह बॉडी में, ओके। कौन करता है, फैट करता है। एज एन इंसुलेटर ऑफ ऑर्गन ऑफ सेल्स, और क्या है ये, इंसुलेटर की तरह, ठंड नहीं लगने देता, ठीक है। जिनमें फैट ज़्यादा होता है उनको ठंड थोड़ी कम लगती है एज कम्पेयर टू जो पतला होता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मेम्ब्रेन्स, और क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स जो हमारी बॉडी की होती है उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब उनको बनाते हैं, ठीक है। सपोर्ट विसरा लाइक हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। विसरा क्या होता है, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है जो हमारी, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, उसको ये सपोर्ट करते हैं फैट्स और लिपिड्स, ठीक है। फिर है हमारे पास मिनरल्स। क्या है, मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वेरियस एलिमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हमें कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस करने होते हैं, जैसे कि डाइजेशन करना है हमको, ठीक है, या हमें कोई हार्मोन सप्लाई करना है, हमें कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। एग्जाम्पल की बात करें इसमें आ जाता है कैल्शियम आ गया, फॉस्फोरस आ गया, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन। तो ये हमारे कुछ टाइप के मिनरल्स हैं, ओके। तो मिनरल्स होते हैं क्या, वो एलिमेंट्स जो हमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चाहिए, ओके। फिर है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब कितने तरह के होते हैं हमारे मिनरल्स, ठीक है, डिवाइड है ये, इनको कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो अब सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे मैक्रो मिनरल, मैक्रो एलिमेंट, प्रिंसिपल एलिमेंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, 4 नाम है इसके। मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। अब मैक्रो नाम से पता लग रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में, है ना। तो द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर ह्यूमन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेली रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है, कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर क्या है, अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। तो ये हमारे क्या होते हैं, मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए। फिर आता है हमारे पास माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो मिनरल, ट्रेस एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रो अब नाम से पता लग रहा है जो हमको कम चाहिए,
ठीक है। द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। ट्रेस क्वांटिटी होता है बहुत थोड़ा क्वांटिटी। ओके, फॉर द ह्यूमन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेली रिक्वायरमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है कोबाल्ट आ जाता है, ठीक है, कॉपर आ जाता है, आयोडीन है, सेलेनियम है, मैंगनीज है। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके, फिर है द मिनरल्स आर नीडेड फॉर। अब मिनरल्स हमको किस किस पर्पस के लिए चाहिए और कौन कौन सा चाहिए, वो बात करते हैं। फिर है सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मूवमेंट में जो मटेरियल की हेल्प करता है। ठीक है, उसके लिए हमको चाहिए होता है सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, ये क्या है हमारा एक तरह से सोडियम पोटाशियम पंप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली वर्क करता है सप्लाई करने के लिए चीज़ों को, तो उसको मिनरल्स हमारे मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि मिनरल्स ही हैं सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। अब एफ क्या होता है, आयरन। तो आयरन से ही हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है हमारा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। और इनका काम क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को कौन, आयरन हेल्प करता है, क्योंकि आयरन ही फिर अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन बना रहा है। ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज एंड बोन्स। हमें पता है हमारी बॉडी में अगर हमें हड्डियां मजबूत रखनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको कैल्शियम चाहिए होता है। तो वही है, कैल्शियम भी हमारा मिनरल है, तो कैल्शियम हमको चाहिए हमारे मेंटेन करने के लिए टिश्यू को, बोन्स को। ठीक है, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम में भी कैल्शियम हेल्प करता है। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन, जो हमारे मांसपेशियां हैं उसकी कंट्रैक्शन में भी कैल्शियम हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है जो भी हमारी बॉडी में, मतलब जिससे भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वो बैलेंस अमाउंट में है कि नहीं है, तो उसके लिए भी सोडियम, पोटाशियम और बहुत सारे होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि नॉर्मल लेवल में होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ब्लड कोगुलेशन, जब कहीं कट वगैरह लग जाता है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसके लिए भी कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कार्डिक एक्टिविटी, हार्ट की जो हमारी एक्टिविटी है उसको पंप करना है, तो वो भी हमारा कैल्शियम कंट्रोल करता है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, जो हमारे स्पर्म्स होते हैं मेल के, तो उसके मैच्योरेशन, उसको मैच्योर करने में भी हमारा हेल्प करता है मिनरल, जो कि है जिंक। ठीक है, फिर है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो थायराइड हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड निकालती है। ठीक है, तो वो आयोडीन हेल्प करता है। अगर हमारी डाइट में आयोडीन अच्छा है तभी हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम करके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ मिनरल्स हैं जो हमें कुछ फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। फिर अगर मिनरल चार्ट की बात करें हम एक एक करके, तो क्या है, कैल्शियम की बात करते हैं सबसे पहले। तो कैल्शियम हमारा एक मिनरल है जो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, एग से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है। पता ही है हमको, कैल्शियम बहुत इजी है, कॉमन है, आपने सबने सुना होगा कि मम्मी कहती है दूध पियो, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो ये सारी सोर्सेज इसके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एडल्ट को कितनी चाहिए, 400 to 500 mg पर डे। कितना चाहिए एडल्ट को, 400 से 500 mg पर डे उनको चाहिए। इन्फेंट और चिल्ड्रन, अगर इन्फेंट्स की बात करें और चिल्ड्रन की बात करें तो उनको ज़्यादा चाहिए, दैट इज़ 500 से 600, क्योंकि उनको ग्रोथ, अभी उनकी ग्रोथ होनी है ना, उनको ग्रो करना है, और उनकी हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत अच्छा है, तो तभी उनको ज़्यादा चाहिए। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, टेटनी। तो ये सारी हमारी हड्डियों की बीमारियां होती हैं। ठीक है, जो कि हमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी से होती है। ओके, तो रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं बच्चों की वो सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम हाइपोकैल्सीमिया की, तो हाइपोकैल्सीमिया होता है जब हमारे में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमें डिसीज हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो हमारी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो बोन है वो सॉफ्ट हो गई, पोरस बन गई, और हमारा फिर ब्रेक डाउन होने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और टेटनी हमारी एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में मतलब
कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें टेटनिक सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो गई होती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। फिर अगर बात करें फंक्शंस, रोल और इम्पोर्टेंस, क्या क्या फंक्शंस हैं कैल्शियम के, क्या रोल है या क्या काम कर रहा है वो बेसिकली, या क्यों ज़रूरी है हमको, ठीक है। तो फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बोन, तो पता ही है हमको बोन्स को ग्रो कराने में, मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प करता है। फिर है फॉर फॉर्मेशन ऑफ टूथ, जो दांत बनाने हैं उसमें भी कौन हेल्प करेगा, हमारा कैल्शियम। फॉर ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में पीछे पड़ चुके हैं। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो विटामिन B12 हम अपनी डाइट में लेंगे उसके एब्जॉर्प्शन में भी हमारा, उसको एब्जॉर्ब करने में भी कौन हेल्प करेगा, हमारा कैल्शियम। फिर है फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंट्रैक्ट करना हमारे मसल्स को, वो भी कैल्शियम का काम है। फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, जो हमारी एंजाइम्स, सर्टेन एंजाइम्स होती हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं, तो उनकी एक्टिवेशन के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर्स, जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी वर्किंग के लिए भी जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। फिर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के लिए भी काफ़ी सारे फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, लिवर, मीट, तो ये सारे हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमको फॉस्फोरस मिल जाता है। एडल्ट की बात करें तो उनको चाहिए 0.8 ग्राम पर डे, और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात करें तो इनको कम चाहिए होता है, दैट इज़ 0.2 to 0.3 ग्राम पर डे, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इसकी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की वजह से, हाइपोफॉस्फेटीमिया, मतलब फॉस्फेट का लेवल कम हो गया तो हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, पीछे बता चुकी हूँ, ऑस्टियोमलेशिया भी मैं पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या काम करता है, फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, सेम काम वही, ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में और जो फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है, फॉस्फोरस, ठीक है। इट फॉर्म्स को एंजाइम्स लाइक NADP, ADP, AMP, ATP, तो ये क्या करता है, हमारे को एंजाइम्स बनाता है जो कि एंजाइम्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय फॉस्फोरिलेशन, हमारी बॉडी में फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है, फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें जो ग्लूकोज होती है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। फिर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम आपको पता है नमक में सबसे ज़्यादा मिलता है हमको, ठीक है। तो फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, टेबल सॉल्ट हमारा वही है, नमक है, ठीक है। एडल्ट को कितना चाहिए, 10 से 15 ग्राम पर डे उसे चाहिए ही चाहिए। फिर अगर बात करें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में क्या हो जाता है कि इन्होंने फर्स्ट लिखा है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सोडियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। और अगर एडिसन डिसीज़ की बात करें तो एडिसन डिसीज़ क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है वो हार्मोन्स नहीं निकाल पाती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर सराउंड होती है हमारी एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड हमारे कुछ हार्मोन्स निकालती है, वो नहीं निकाल पाती है ड्यू टू किस वजह से नहीं निकालेगी, हमारी बॉडी में कमी हो जाती है सोडियम की, ठीक है, तो वो होती है हमारी एडिसन डिसीज़, ठीक है। फिर फंक्शंस, रोल और इम्पॉर्टेंस की बात करें, क्या काम करता है, तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने में हेल्प करता है। फॉर रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, बॉडी को हमारे वाटर की ज़रूरत है। अब क्या होता है, किडनी में हमारे कई बार क्या होता है, जब हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम नहीं कर रहा होता है, वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वाटर को, तो वाटर निकल जाता है, तो सोडियम एक ऐसा है जो कि बॉडी में वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्टिविटी, जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब नर्वस सिस्टम का जंक्शन और मसल का जंक्शन है, जो जहाँ पे हमारे सिग्नल्स रिसीव होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नर्व्स, नर्व्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। फॉर एसिड बेस बैलेंस के लिए भी चाहिए होता है। और फॉर मेंटेनेंस विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड को गाढ़ा करते हैं, जो विस्कोसिटी बनाता है वो सोडियम भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आयोडीन। अब आयोडीन क्या है, सी फिश में मिलता है हमको, क्या है, COD लिवर ऑयल में मिलता है, सी वीड्स में मिलता है, मिल्क में मिलता है, मीट में मिलता है, सीरियल्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है, तो कुछ सोर्सेज हैं इसके जहाँ जहाँ से हमें मिलता है।
ठीक है। एडल्ट को कितना चाहिए, 50 ग्राम पर डे एडल्ट को चाहिए ही चाहिए। कमी हो जाती है तो गॉइटर हो जाता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। क्या होता है, आयोडीन की कमी से जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है। क्या हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है, मतलब हमारी गर्दन पे एक हमको मास सा फील होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, तो अब हमें किस लिए चाहिए होता है ये, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। जब हमें थायराइड हार्मोन निकालने में, पीछे बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारी डाइट में आयोडीन हमें चाहिए थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए, और फिर वो हार्मोन्स निकालेगा, है ना। तो वही लिखा है इन्होंने कि बायोसिंथेसिस कराने के लिए थायराइड हार्मोन्स की। फिर बात करें फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, मिनरल्स हो गए ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे वाइटामिन। क्या पढ़ेंगे, वाइटामिन। तो वाइटामिन होते क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बन की इन्वॉल्वमेंट इनमें है। ओके, विच आर फाउंड इन नेचुरल फूड स्टफ, जो हमें फूड स्टफ्स में मिल जाते हैं, एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस है ये इनकी। ठीक है, हमारी ग्रोथ करते हैं, और जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है बॉडी के वो परफॉर्म करते हैं। तो वो हमारे कौन होते हैं, वाइटामिन। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीछे बता चुकी हूँ, फैट सॉल्युबल होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल में हमारा ADE याद रख लेना, ADE हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। इनके अलावा B और C कम्प्लेक्स बचता है, और E और K बचते हैं, तो वो हमारे वाटर E तो इसमें आ गए। जो हमारा B और C बचते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे वाइटामिन C को हम और क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर वाइटामिन B के कम्प्लेक्सेस होते हैं, B1 को थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, फॉलिक एसिड, लाइपोलिक एसिड, सियानोकोबालामिन। तो ये हमारे कुछ B कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है वाइटामिन की। ठीक है, अब एक एक करके थोड़े वाइटामिन के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ए की बात करें तो वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, फिश से मिलता है, लिवर से मिलता है, ठीक है, बटर से मिलता है, ओके, घी से मिलता है हमको, होल मिल्क से मिलता है, फिश से मिलता है। तो इन सब से हमको विटामिन ए मिलता है। एडल्ट को कितनी ज़रूरत है, 750 म्यूग्राम की ज़रूरत है, और चिल्ड्रन को 250 to 600 म्यूग्राम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर कमी हो जाती है उसकी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है, कंजक्टिवल जीरोसिस हो जाता है हमको, बाइटोट स्पॉट हो जाता है, और जीरोफ्थेल्मिया। ये एक तरह से नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें कि हमारी आई की प्रॉब्लम हो जाती है और हमें दिखना बंद हो जाता है। विटामिन ए तो बहुत ज़रूरी है ये हमारे आई साइट के लिए। किसके लिए, आई साइट के लिए। ओके, तो क्या क्या इसके फंक्शन है, टू मेंटेन विजुअल एक्टिविटीज़, वही है विजुअल एक्टिविटीज़, देखने की जो एक्टिविटीज़ है उनको मेंटेन करके रखता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड ग्लैंड्स, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यूज है हमारी बॉडी में, जो ग्लैंड्स है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सपोर्ट्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की भी नॉर्मल ग्रोथ कराता है। एंड एंटी इन्फेक्टिव एक्शन है इसका, मतलब इन्फेक्शन से भी बचाने की हमें पूरी कोशिश करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, फिश, लिवर, ऑयल, एनिमल फैट से मिलता है। ये हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं। एडल्ट को चाहिए 25 म्यूग्राम, और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को चाहिए 5 म्यूग्राम। ठीक है, डेफिशिएंसी, कमी की वजह से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। बता चुकी हूँ इनके बारे में आपको पीछे। फंक्शन क्या होता है इसका, काम क्या होता है, प्रमोट्स नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बोन, ये भी हमारा बोन बनाने में और उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उनकी एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। अलाउज मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन एंड कोलेजनस टिश्यू, जो हमारे कोलेजन टिश्यू है, कोलेजन हमारा एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी मैच्योरेशन में, उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। फिर क्या है, इट प्रमोट्स ओवरऑल नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ओवरऑल जो नॉर्मल ग्रोथ है बॉडी की वो प्रमोट करता है। ठीक है, फिर है हमारे पास विटामिन सी। तो विटामिन सी कहाँ से मिलता है हमको, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं हमारे उनसे हमको मिलता है, जैसे कि फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, या आंवला है, उससे मिलता है हमको। एडल्ट को चाहिए 40 mg पर डे, इन्फेंट को चाहिए 40 mg पर डे सेम। कमी की वजह से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनकी ब्लीडिंग हो जाती, खून आना शुरू हो जाता है, कई बार ब्रश करते हुए दिखता है आपको। ठीक है, वो तो काम क्या करता है हमारा विटामिन सी, स्किन लीजन, स्किन पे कोई धब्बे वगैरह हो या कोई बीमारी हो उससे बचाता है। ठीक है, और स्कर्वी से भी बचाता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट
इन्फेक्शन, तो क्या करता है, हमें काफ़ी इन्फेक्शन से भी बचाता है, ठीक है। कीप द गम्स एंड टीथ हेल्दी, हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखता है। नेसेसरी फॉर नॉर्मल टिश्यू ऑक्सीडेशन फिजियोलॉजी, नॉर्मल टिश्यू की ऑक्सीडेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। एक्ट्स एज अ कोएंजाइम, और एक कोएंजाइम की तरह भी ये एक्ट करता है, ओके। फिर बात करें विटामिन B1 की, जिसका नाम है थायमिन, तो कहाँ से मिलता है हमें, ईस्ट से मिलता है, पल्सेस दालों से मिलता है, ऑयल से मिलता है, सीड से मिलता है, नट से मिलता है, सीरियल से मिलता है, ठीक है। ये हमको चाहिए 0.5 mg पर 100 kcal पर डे, तो ये इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, सेरिब्रल बेरी बेरी, ये बेरी बेरी के टाइप्स हैं आगे, ठीक है। ये हम आगे आएंगे वो तब पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर अब इसके काम क्या है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेरी बेरी, ट्रीटमेंट अगर बेरी बेरी का करना है हमें तो विटामिन B1 की ज़रूरत होती है। एसिटाइल कोलिन हमारा एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी सिंथेसिस, उसको बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारा विटामिन B1, और ये भी एक कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर है विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, लिवर, मीट, एग्स, मिल्क से मिलता है, 0.6 mg पर 100 kcal पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कॉर्नियल अल्सर, कैटरैक्ट्स, फोटोफोबिया, तो ये हमें क्या, अगर इसकी कमी हो जाती है तो कॉर्निया, हमारी कॉर्निया आई में प्रेजेंट होता है तो उसके अल्सर होने के चांसेस होते हैं, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की बीमारी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और फोटोफोबिया मतलब लाइट हमें चुभने लग जाती है, ओके। तो और काम क्या है विटामिन B2 के, कि एक्ट एज अ कोएंजाइम, ये भी कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, और ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की, और राइबोफ्लेविनोसिस बीमारी होती है जो कि इसकी कमी की वजह से होती है, उसको ट्रीट करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर है हमारा नियासिन, नियासिन की बात करें तो हमें सोर्सेज कहाँ से मिलता है, लिवर से मिलता है, ग्राउंड नट से मिलता है, होल सीरियल से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, मीट और फिशेस से मिलता है। रिक्वायरमेंट इसकी ये है पर डे, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, पिलैग्रा, क्या हो जाता है हमको, पिलैग्रा। तो क्या है पिलैग्रा, होता क्या है, हमारे जब विटामिन B3, नियासिन होता है हमारा B3, तो B3 की कमी हो जाती है तब हो जाता है जिसमें हमारी स्किन में है जो वो इन्फ्लेम्ड, मतलब स्वेलअप हो जाती है, डायरिया हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है और मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर कमी की बात करें इसके, अगर इसके काम की बात करें तो क्या क्या काम करता है, ये प्लेग्रा के ट्रीटमेंट में ये चाहिए होता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट है, मतलब क्या होता है, जब हमारे बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये उसे कम करने में, एंटी हाइपर है ना, तो दैट मीन्स उसको कम करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। एज अ वेसोडाइलेटर, हमारे वेसल्स को डायलेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन इंटेस्टाइन, जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग है स्किन की, इंटेस्टाइन की, वो भी मेंटेन करके रखता है, कौन, विटामिन B3, ओके। फिर हम बात करें विटामिन B12 की, जिसका नाम है सियानोकोबालामिन, तो ये कहाँ से मिलता है हमको, लिवर से मिलता है, किडनी, मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज़, यहाँ से हमको ये मिलता है, ठीक है। एडल्ट की बात करें तो 1 म्यूग्राम पर डे, और चिल्ड्रन की बात करें तो 0.2 to 1 म्यूग्राम पर डे। अगर कमी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और परनीशियस अनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाना, खून की कमी हो जाना, इसको हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। फिर अब क्या क्या काम करता है विटामिन B12, ये चाहिए हमें डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ RBC के लिए, अभी बताया कि अगर ना हो तो खून की कमी हो जाती है, तो इसीलिए ये चाहिए हमको RBC प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये भी कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, और ये क्या करता है, रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ RNA इनटू DNA, जब हमारा RNA को DNA बनाना होता है, कन्वर्जन करना होता है, तो उसमें भी कौन, विटामिन B12 हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में हम बेरी बेरी पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।